नुमाइंदे लगातार जुड़े हुए। इस बीच शिवसेना तर्जुमान संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आइन का कत्ल कर दिया है, अक्सरियत हमारे पास है। तो एक बार फिर से शिवसेना यही कहती हुई नजर आई। सुन लेते हैं संजय राउत को। जिसे आप शक्ति प्रदर्शन कहते हो, अबाउट 162 विधायक, 3 प्रमुख पार्टी, हमारे जो अलाइड छोटी छोटी पार्टीज है, उसे हम शक्ति प्रदर्शन नहीं कहेंगे। ये हम देश की जनता को दिखाना चाहते हैं, महाराष्ट्र की जनता को दिखाना चाहते हैं, राष्ट्रपति भवन और राजभवन को दिखाना चाहते हैं। और जिसने चोरी छिपे मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया, हम उनको भी दिखाना चाहते हैं कि आपने संविधान की हत्या की है। बहुमत हमारे पास है। इस देश का नारा है सत्यमेव जयते, लेकिन अपने सत्यमेव जयते का भी हत्या की है। कल का जो नजारा था, आपने देखा, ये उसका चित्र था। आज संविधान का दिन पाला जाएगा, पार्लियामेंट में चर्चा भी हो रही है, लेकिन क्या यही संविधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया था? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने को है। उधर अपोजिशन खुद को मुत्तहिद रखने के साथ साथ ताकत का मुजाहरा कर रहा है। मुंबई के एक होटल में बीती रात एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के अरकान असेंबली यकजा हुए। इस मौके पर तीनों जमातों के सरबराहान शरद पवार, उद्धव ठाकरे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। शरद पवार ने बीजेपी को ललकारा। इन्होंने बीजेपी को सबक सिखाने की बात कही। पवार ने कहा कि ये महाराष्ट्र है, गोवा नहीं। अगर यहाँ कुछ गलत हुआ तो हम इन लोगों को सबक सिखाएंगे। शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार को व्हिप जारी करने का अब इख्तियार नहीं है। इन्हें लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर के ओहदे से हटाया जा चुका है। कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे इसी नुक्ते पर बातचीत कर रहे थे। अनूप, अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या कुछ फैसला देता है, उसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। एनसीपी लीडर नवाब मलिक का कहना है कि ताकत का मुजाहरा करके हमने साबित कर दिया कि हमारे पास अक्सरियत है। नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी तोड़फोड़ की सियासत कर रही है। लोकतंत्र में संख्या बल के आधार पर सरकारें बनती हैं। धोखे से बनाई गई सरकार भ्रम फैला रही थी। आज दुनिया को हमने दिखा दिया कि 162 से अधिक विधायक हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय, आपके पास बहुमत नहीं है, आप इस्तीफा दे दें। आप भ्रम फैला रहे हैं कि हमारे लोग टूट जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि ये महाराष्ट्र है। देश में आपने तोड़फोड़ की होगी, लेकिन आपकी पार्टी में 70 विधायक ऐसे हैं जो एनसीपी या कांग्रेस में कभी रहे हैं। अगर तोड़फोड़ की राजनीति शुरू होगी तो पवार साहब इशारा कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक खाली हो जाएंगे। ये बीजेपी को समझना पड़ेगा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में